सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किचन टिप्स बताऊंगी। जैसा कि कई हमारी बहनें बोली हैं कि बरसात के समय में उनके मैदा, बेसन, सूजी में कीड़े पड़ जाते हैं और तमाम चीज़ें मांगे हैं, तो मैं आपके लिए कंप्लीट किचन टिप्स पहले डाल चुकी हूँ। आप सर्च करके देखें आसान ज़िंदगी में। जो हमारे नए देखने वाले हैं उनके लिए शायद वीडियो नहीं मिलता होगा, तो मैं आपको दे रही हूँ कि सूजी, बेसन, मैदा और मसाले, जो भी कुछ चीज़ें हैं बरसात में, आप कीड़े से और सड़ने से कैसे बचाएँ, और इसके साथ साथ और भी टिप्स बताऊँगी। तो सबसे पहले आप बेसन, सूजी, मैदा सिर्फ उतना ही मंगाएं कि आपका 1 महीना ही चले, ज़्यादा ना चले। बाकी गर्मी में और ठंड में चल सकता है, लेकिन बरसात में कीड़े पड़ जाते हैं और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि सूजी आप खोल देते हैं या मैदा पैक में रहता है खुल जाता है, बेसन तो खुलने के बाद, पैक में खुलने के बाद ही उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं तब भी। तो आप उसको हफ्ते हफ्ते में बारीक जो चलनी आती है आटे की, मैदे की चलनी रहती है, उससे बेसन को और मैदे को आप चालेंगे तो जो उसमें कीड़े रहते हैं वो निकल जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा कीड़े नहीं पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कई महीनों तक रहता है, अब वो आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो आप उसको छाने तो बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े निकलते हैं, तो मन भी नहीं करता उसको बनाने को, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो आप उसको हफ्ते हफ्ते में छान लें, अगर ज़्यादा है तो इसे कम ही मंगाएं। उसके बाद ये जो धूप होती है, बरसात की जो धूप होती है, कभी कभी बहुत तेज़ धूप होती है। जब तेज़ धूप हो तो इन सभी चीज़ों को जो आपके पास एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो थालियों में कर करके और एक लाइन से धूप में रख दें, यानी धूप दिखाएं। और सावधानी रखें कि अचानक तेज धूप के बाद वर्षा भी होने लगती है, तो कई लोगों का नुकसान भी हो जाता है। बहनें डाल देती हैं छत में, फिर सो जाती हैं, फिर उनका बह जाता है सब। तो जब भी आप डालें बाहर तो उसको सावधानी से 1 घंटा धूप लगे फिर हटा के रख लें उसको साफ करके। इसी प्रकार से सब मसाले, जो खड़े मसाले हैं वो भी, कभी कभी हल्दी भी थोड़ा सा सीलन हो जाता है, हल्दी भी, ये सब चीज़ें में धूप लगा के आप रख सकती हैं। उसी तरह से किचन टिप्स में आपको मैं बताऊंगी कि बहुत सारे जो बच्चियां हैं वो बोलती हैं कि उनका चावल गीला हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप चावल मंगाते हो तो आपको पता होना चाहिए, किराना दुकान में आप विशेषकर डायरी में लिखें कि आपको पुराना चावल चाहिए कम से कम साल भर का। जब नया चावल होता है तो वो गीला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। और चावल बनाने का एक ट्रिक है कि जैसे कि जितना चावल होता है उतना बराबर ही पानी डालते हैं, तो चावल गीला नहीं होता है। उसी प्रकार से जब आप पिछला वीडियो सर्च करके देखोगे तो बहुत बारीकी से किचन के लिए मैं बताई हूँ, आप उसको भी देखें। जैसे कि जो दालें बाज़ार से आती हैं या जो घर में बनती हैं वो भी, तो दाल को आप अगर धोओगे, देखोगे धोकर, तो उसमें पीला पीला निकलता है, तो वो केमिकल होता है जो कि दाल को चमकाने के लिए दाल में डाला जाता है, बाज़ार वाली दाल में। तो आप उसको, दाल को कम से कम 2-3 बार धोएं फिर दाल बनाएं, बिना धोए ना बनाएं। पुराने चावल को नरम बनाने के लिए चावल पकाने से पहले 1 घंटा पहले आप उसको धुल के रख दें। कभी कभी बहनें क्या करती हैं, पानी में डाल के रख देती हैं, फिर उसको जब हाथ से धुलती हैं तो चावल टूट जाता है। ऐसा ना करें, धुल के रख दें और धीरे से उठा के गर्म पानी में डाल के और सीटी के लिए कुकर को बंद कर दें। उसी तरीके से जैसे हम कभी आलू उबालते हैं, जैसे गर्मी वगैरह में, अभी गर्मी पड़ रही है बरसात के समय में, तो आलू को आप देखें कि आपको सब्जी, समोसा या आलू की पूड़ी या सब्जी कुछ भी क्या कितना बनाना है उतना ही आलू छीलें। उबला हुआ बिना छीले अगर आलू रखेंगे आप फ्रिज में भी, तो या बाहर भी रखेंगे तो 1 दिन चल जाएगा, फ्रिज में ज़्यादा दिन चल जाएगा। जब उसमें हाथ लगता है, आलू को छील के रखते हो, तो फ्रिज में भी आलू ख़राब होने लगता है। इसलिए बचा हुआ आलू को छीलें ना, वैसे ही रख दें, ज़रूरत पड़े तब उसको बाद में छीलें। उसी तरीके से जब बैगन बनाते हैं, ऐसे अभी इस मौसम में बैगन को नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं उनको मन होता है भी खाने को, तो बैगन में अगर बीज हो तो बीज विष के समान होता है। विशेषकर बरसात में बीज वाला बैगन कभी ना खाएं। पेट के आंतों में बीज फंस जाता है, पेट में दर्द होता है। और नरम बैगन खाएं अगर खाना हो इस मौसम में, तो कभी भी बीज वाला बैगन नहीं खाना चाहिए। और बैगन का जो छिलका होता है वो भी उतार लें। बैगन को काटने के बाद पानी में डुबा के रखें तो बैगन काला नहीं होगा। उसी प्रकार से जब बहनें किचन की तैयारी करती हैं खाना बनाने के लिए,
विशेषकर वो अकेली होती हैं तो पहले क्या करती हैं, सब्जियां काट लेती हैं, दालों को साफ़ कर लेती हैं, चावल साफ़ कर लेती हैं, आटा गूँथ लेती हैं, ये सभी कुछ कर लेती हैं। उसके बाद फिर गैस जला के खाना बनाती हैं। तो जब आलू आप छीलें तो छील के आप पानी में डुबा के रखें, जब वो सब्जी को बनाना हो तो तुरंत काट लें आलू को, या तो काट के भी पानी में डाल सकती हैं। उसी तरीके से जब सलाद के लिए आपको जैसे खीरा है, ककड़ी है या गाजर है और मूली है, जो भी चीज़ें हैं, तो इनका क्या कभी कभी मैं देखी हूँ बहनें सिर्फ इनको धो लेती हैं और छिलका नहीं उतारती हैं, गाजर का, मूली का, इन सब चीज़ों का। तो इनका छिलका ज़रूर उतारें, पहले अच्छी तरीके से धोएं, फिर छिलका उतारें, फिर धोएं। फिर जब खाना खाने को हो तो सलाद को काट के दें। सलाद को बहुत देर तक काट के नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बरसात के दिनों में भी और हमेशा भी जो हमारे नए यूजर जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। किचन टिप्स आपको मैं दे रही हूँ। तो उसी तरीके से जैसे आप कद्दू की सब्ज़ी बनाते हो तो कद्दू की सब्ज़ी में जैसे चाहे हरा कद्दू हो या लाल कद्दू हो तो उसमें टमाटर वगैरह नहीं डाल सकते हैं। तो आप कद्दू की सब्ज़ी जब बनाएं, कोई कोई कद्दू एकदम घास जैसे होता है, उसका स्वाद बिल्कुल नहीं होता है। कोई कोई कद्दू हरे में भी और लाल में भी मीठा होता है। तो जब सब्ज़ी बन जाती है तब पता लगता है कि कद्दू ये मीठा वाला नहीं है, ऐसे ही है। जैसा भी कद्दू हो, तो कद्दू में आप थोड़ा सा पक जाए जब सब्ज़ी को उतार लें तो आधा नींबू, यानी कितना कद्दू है, कितनी सब्ज़ी है, उस हिसाब से आधा नींबू भी आप कद्दू में ज़रूर डालें तो कद्दू की सब्ज़ी स्वादिष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे कि तमाम बहनों को शिकायत रहता कि बहनें मिर्चा खाती हैं, उनके यहाँ बच्चे या बाकी लोग मिर्चा नहीं खाते हैं, और तो अलग से मिर्चा मिलाने में उनका स्वाद उतना नहीं आता। मैं आपको सभी को बताऊंगी कि सब्जी, कोई सब्जी, रसे वाली सब्जी हो या दाल में तड़का दे रहे हैं या सूखी सब्जी, कोई सब्जी हो, तो आप मिर्चे को जो मिर्चा है वो पिसा हुआ न डालें, बारीक मिर्चा न डालें, 2 टुकड़ा करके मिर्चे में तड़का, सब्जी का तड़का दें और बाकी लोगों को आप सब्जी दे दें। सब्जी वो तीखी नहीं रहेगी। और मिर्चा आप खाती हैं तो मिर्चा आप उसी जो टुकड़ा वाला रहेगा आप ले लें और सब्जी में मिक्स कर लें दाल में, तो आपका स्वाद भी अच्छा रहेगा और बाकी लोगों को जो चिल्लाते हैं कि मिर्चा है तो उनके मिर्चा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जो बच्चियां हैं वो जैसे उनको दूध गर्म करने के लिए बोलो तो दूध गर्म कर लेती हैं, फट से उसको ढक्कन से ढक देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध गर्म करके तुरंत नहीं ढकना चाहिए। दूध एकदम ठंडा हो जाए, मलाई पड़ जाए, तब उसको ढकना चाहिए। दूध ढकने से मलाई नहीं पड़ता और दूध खराब होने लगता है, यानी खराब हो जाता है जल्दी। जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी बना के जैसे हाथ पड़ रहता है तो उसमें क्या करती हैं, रोटी बना बना के उसमें डालती जाती हैं और जब उसको बंद कर देते हैं तो रोटियां अच्छी तरीके से सेकने के बाद भी वो किचकिची हो जाती है, यानी जैसे लगती है कि कच्ची है। तो रोटी बनाएं और कहीं फैलाते जाएं, यानी कि जैसे ज़्यादा रोटी है तो फैलाते जाएं, रोटी ठंडी हो जाए थोड़ा थोड़ा, तब किसी भी डिब्बे में, हार्ड पार्ट में, ऐसे स्टील के डिब्बे में, किसी भी डिब्बे में रखें। बहुत ज़्यादा गर्म रोटी नहीं बंद करके रखना चाहिए। उसी प्रकार से दाल और सब्जी भी जब हम कुकर से बना के दूसरे बर्तन में रखते हैं तो उसको जब हमको रखना हो तो एकदम गर्म सब्जियों को ढक्कन लगा के नहीं रखना चाहिए, वो ख़राब हो जाती है। थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें ढक्कन लगाना चाहिए। बच्चियाँ बोली हैं कि उनकी चींटी से अभी बरसात में काफ़ी परेशान हैं। मैं एक वीडियो डाली हूँ चींटी से बचने के लिए, जो कि सरसों का तेल, बहुत ही साधारण सा चीज़ है। सरसों का तेल सबके घर में रहता है। सरसों का तेल, और आपको विश्वास नहीं है तो सरसों का तेल का एक गोलाई बना लीजिए, उसके अंदर कोई भी मिष्ठान रख दीजिए और करोड़ों चींटियाँ उसके आसपास रहेंगी। वहाँ उस गोले को, यानी उस रेखा को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए मैं बताई भी हूँ कि कैसे आप चींटियों से बच सकती हैं। पिछला वीडियो भी सर्च कर लें। इस बार भी बता दे रही हूँ, जैसे कि शक्कर है या आटा है, बहनें बोलती हैं उनके आटा में भी चींटियाँ पड़ जाती हैं। मैं बताई हूँ कि जो आटे का डिब्बा है, ढक्कन, उसके ढक्कन में अंदर तरफ या डिब्बे के बाहर तरफ अच्छी तरीके से सरसों का तेल लगा दें। सरसों का तेल जो कड़वापन होता है, उसका गंध इतना ज़्यादा होता है, इसीलिए चींटियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कोई चीज़ कटोरा वगैरह में हम रखते हैं उसको चींटियों से बचाने के लिए, तेल वगैरह लगा के, फिर कहीं दीवार से टच होकर चींटी उस पर चढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। चींटियों से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सरसों का तेल। किसी भी चीज़ में ढक्कन में लगाइए, ढक्कन बंद करिए, बिल्कुल इसमें चींटी नहीं जाएंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, उसे शुद्ध घी में भी चींटी मीठा होता है क्योंकि, तो उसमें भी चींटी पड़ जाती है। ढक्कन में लगाइए सरसों का तेल, चींटी नहीं जाएंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप
किचन में और बाकी घरेलू जो चीज़ें हैं आपके लिए कैसे सहूलियत पहुँचे, कैसे आपका आसान हो। जैसे प्याज, जब हम प्याज काटते हैं तो कभी कभी लापरवाही को जैसे प्याज काट के खुलने में रख देते हैं तो प्याज का जो गंध होता है पूरे कमरों में भर जाता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। जो घर में है उसको कम पता लगता है, जो बाहर से आता है घर में तो प्याज की गंध ही गंध हो जाती है। जब भी आप प्याज काटें तो किसी बंद डिब्बे में उसको बंद करके रखें तो उसका गंध पूरे घर में नहीं फैलेगा। उसी तरीके से जब हम किचन में खाना बनाते हैं या तड़का देते हैं मिर्चा के किसी भी चीज़ का, तो जो किचन की खिड़की होती है, किचन का दरवाज़ा बाहर तरफ जो खुलता है उसको खोलें। अब अगर बेडरूम की तरफ कोई दरवाज़ा खुलता है या हॉल में कोई दरवाज़ा खुलता है जहाँ सब लोग बैठे हैं उसको बंद करके रखें। तो तमाम जैसे सब्जियां छौंकते हैं सब लोग छींकने लगते हैं तो पूरा धुआं भर जाता है। तो ऐसा ना हो कि वो खिड़की द्वारा और किचन के और जो दरवाज़ा होता है पीछे वाला उसके द्वारा वो धुआं बाहर निकल जाए, लोगों को परेशानी या बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप ज़रूर करें। या जब से तड़का मारे तो तुरंत उनको कढ़ाई को ढक दो, तब भी तड़का का धुआं बाहर नहीं निकलता है। उसी तरीके से बहनें पूछती हैं कि जो चावल होता है उसमें कीड़े पड़ते हैं तो क्या उसको भी सुखा दें। तो मैं उनको बोलती हूँ कि चावल आप सुखा देंगी तो वो खराब हो जाएगा। जब चावल आप धूप में डालोगे तो उसके बाद चावल टूटने लगता है। जब आप उसका चावल बनाओगे तो वो नहीं बनेगा, खराब हो जाता है। चावल को धूप नहीं दिखाना चाहिए। अगर चावल में कीड़े वगैरह जैसे पड़ते हैं तो उसको बंद डिब्बे में आप रखो जिसमें कि हवा न जाए, तो उससे चावल सुरक्षित रहता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ज़्यादा चावल बरसात के दिनों में नहीं खरीदना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे दालें मंगाते हैं हम लोग, तो कभी कभी क्या है कि दुकान में ही स्टोर में ज़्यादा दिन तक दाल रखी रहती है, तो दाल भी जब बनाएं अभी विशेषकर बरसात में तो एक बार एक नज़र सरसरी नज़र उस पर डाल लें कि उसमें कीड़े वगैरह ना रहें। उसके बाद सावधानी पूर्वक फिर दाल को धुलें और फिर बनाएं। दाल में अधिक हल्दी और नमक, विशेषकर हल्दी डालने से दाल कड़वा हो जाता है। किसी भी सब्जियों में हल्दी उतना डालें कि बस पीला हो जाए, पीला होने के बाद वो बहुत गाढ़ा कलर ना हो हल्दी डालने से, और कड़वाहट भी हो जाता है ज़्यादा हल्दी डालने से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे अपने किचन को एकदम सुरक्षित रखें और किचन में जो भी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं वो नहीं हो। कोई भी भोजन हो, रोज़ रोज़ हम भोजन को जब पकाते हैं वही दाल चावल रोटी सब्जी तो मन ऊब जाता है। और एक ही दाल खा के एक ही सब्जी खा के या कोई सब्जी जैसे बदल भी ले तब भी, तो कभी कभी क्या है मिक्स दाल बनाएं। जैसे मिक्स दालें हैं जैसे कि अरहर की दाल हुई, चना की दाल हुई, उड़द की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, बीन्स हुआ, बीन्स की दाल हुई, तो वो सब इकट्ठा मिला के थोड़ा थोड़ा करके जितना आप बनाते हो उतना थोड़ा थोड़ा करके मिला लें। और मिलाने के बाद उस दाल को अच्छी तरीके से पकाएं जैसे पकाते हैं, तो फिर उसमें हींग और जीरे का तड़का लगा के घर वालों को खिलाएं तो उसमें स्वाद भी बदलेगा। तो तमाम ये दालें छिलका वाली स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं। तमाम ऐसे दालें हैं जो कि छिलका वाली दाल नहीं खा सकते, जैसे अरहर की दाल हुई, चना की दाल हुई, मटर की दाल हुई, इनके छिलके मोटे होते हैं तो इनको छिलका सहित नहीं खाया जा सकता। जो दालें छिलका सहित खा सकते हैं उसमें से मूंग है, उड़द है, बीन्स है और कई ऐसी दालें होती हैं जो कि छिलका वाली दाल ही, जैसे मंसूर वगैरह जो खाते हैं उनके लिए, तो वो छिलका वाली दाल को खा सकते हैं। जैसे डोसा या इडली बनाना है तो उसमें छिलका वाली दाल नहीं लगती है, उसमें धुली दाल ही लगती है। इसी प्रकार से कभी कभार जब घर में सभी लोग रहें तो उस समय कुछ सब्जी, कुछ कई प्रकार की सब्जियां जो घर वालों को पसंद हो, सब्जी दाल ये सब डाल के, और जैसे चावल नहीं पसंद है तो दलिया आती है, दलिया में सब चीज़ें डालें, डाल के स्वादिष्ट खिचड़ी बनाएं और दही रखें, खिचड़ी को तड़का दें शुद्ध घी से। और जो खाना खाते खाते बोर हो रहे हैं, बाकी अभी बाहर का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसी खिचड़ी बनाने से चटपटा स्वाद भी रहता है, आपका मन भी बदल जाता है। तो इस प्रकार की सब्जियां भी बनाएं जो कि आप दाल भी उसमें जो पसंद हो उसमें एक आध दाल डाल दें, और सब्जियां कई प्रकार की डाल सकते हैं। ढेर सारी खिचड़ी बनाएं, यानी जितने लोग हैं थोड़ा खिचड़ी नरम रहे, ढीली रहे और उसमें मीठी दही रहे, उसके साथ आप लोग खाएं। बच्चों का भी आपका भी मन बदल जाएगा और थोड़ा बहुत कुछ भी खाना में बदलाव भी लाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि सब भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद अभी जैसे तमाम लोग अपने घर में बाई को नहीं आने दे रहे हैं, खुद अपना काम करते हैं,
तो भोजन करने के बाद या भोजन पकाने के बाद, जैसे कुकर हुआ, कढ़ाई हुआ और बाकी बर्तन हुए, तो उनको ऐसे सूखा ही नहीं रहने देना चाहिए, वो चाहे आप साफ करते हो या काम वाली साफ करती हो। तो जैसे कढ़ाई वगैरह में आप ध्यान दोगे, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई वगैरह में जैसे सब्जी बनाए तो उसको तुरंत किचन में ही धो के तुरंत जैसे धो लेते हो आप, तो वो साफ भी हो जाती है। और उससे आप खाली कढ़ाई को सब्जी बना के सिर्फ खाली छोड़ दो तो उसमें बहुत दाग हो जाता है, चाहे जो भी कढ़ाई हो दाग हो जाता है उसमें। जैसे आप साफ कर रहे हो तब भी ठीक है, और अगर नहीं तो सभी बर्तनों में पानी डाल के रखें, यानी पानी से भर के रखें। विशेषकर अगर पीतल, कांसे इन सब का बर्तन है, लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें अगर पानी भर के रखोगे तो इसमें लोहे की कढ़ाई वगैरह में ज़्यादा मूर्छा नहीं लगेगा। पीतल और कांसे के बर्तनों में ज़्यादा दाग पड़ जाता है, काला काला, वो नहीं पड़ेगा। तो खाना भोजन बना के तुरंत बर्तनों में पानी डालें, जूठे बर्तनों में पानी डालें, तो दाग भी नहीं पड़ेगा बर्तनों में और बर्तन आसानी से साफ भी हो जाएगा। इसी प्रकार से लोहे का बर्तन यानी लोहे की कढ़ाई लोग इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो जलता भी है और सब्जियां काली हो जाती हैं। पिछले एपिसोड में बताया तो कई लोग बोले, बहनें बोलती थी कि उनके यहाँ सब्जी देती हूँ तो बोलते हैं क्या सब्जी बनाई हो काली, जबकि ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है। जिनको आयरन वगैरह की कमी होती है वो लोहे की कढ़ाई में डॉक्टर बोलते हैं कि दूध गर्मा के पियो। जैसे हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर रात को दूध पीने यानी लोग जाते थे कि चलो वहाँ हलवाई के यहाँ कढ़ाई में दूध, लोहे वाली कढ़ाई में दूध जाके पी के आते थे। तो लोहे की कढ़ाई में अगर हरे पत्ती वाली सब्जियाँ, अभी तो नहीं, अभी और जो सब्जियाँ बनाते हो वो भी बना सकते हो। लोहे की कढ़ाई में अगर दूध गर्म करके वो माताएँ पिएँ जिनको आयरन की कमी है, तो आयरन का भरपाई हो जाता है और सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो मैं आपको बताई हूँ किचन की थोड़ी बहुत जानकारियाँ जो आप लोग मांगे थे। और उसके पहले कई हमारी बहनें बोलती हैं, भाई लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो उनको बहुत दिन के बाद मिला है, तो लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सब्सक्राइब कर लो। अगर इतने पर भी आपको वीडियो नहीं मिलता है तो बेल आइकन का बटन भी दबाएं, तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे। आगे कई ठो व्यंजनों का वीडियो देने वाले हैं और कई स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य से संबंधित भी वीडियो देने वाले हैं, और जो पर्व त्यौहार आ रहे हैं उनके भी वीडियो देने वाले हैं। तो आपको सभी वीडियो मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।